जेम्स बॉन्ड की फिल्में तो खैर सबने देखी हैं। वो तेज कारें, गैजेट्स, दुनिया बचाना। पर क्या असल में भी ऐसा ही होता है? आज हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस MI6 की। मतलब बाहर से तो एकदम पॉश, पर अंदर की कहानी? हाँ, अंदर की कहानी काफी गहरी है। MI6 या SIS मतलब सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस राइट। 1909 में बनी थी। आप सोचिए कितनी पुरानी है। दुनिया की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक। 1909? अच्छा, इनका ऑफिस लंदन में है, थेम्स नदी के किनारे, वॉक्सहॉल क्रॉस, वो खास बिल्डिंग। हाँ हाँ, देखी है तस्वीरों में। और ये सीधे रिपोर्ट करते हैं फॉरेन सेक्रेटरी को, तो मतलब सरकार के सीधे कंट्रोल में। इनका मोटो भी है ना कुछ, हमेशा छुपा हुआ जैसा, सेम्पर ऑकल्टस। बिल्कुल, सेम्पर ओकल्टस यानी हमेशा गुप्त। और इनके काम भी वैसे हैं, पर्दे के पीछे वाले। हाँ, जैसे विदेशी इंटेलिजेंस जुटाना, टेररिज्म से लड़ना, और वो सीक्रेट ऑपरेशंस। एग्जैक्टली। तो आज कोशिश करते हैं इनकी इसी छुपी हुई दुनिया में थोड़ा झांकने की, कुछ असली किस्से। बिल्कुल, सुनना चाहेंगे। शुरुआत कहाँ से करें? इतिहास से? हाँ, इतिहास बहुत दिलचस्प है, खासकर दूसरा विश्व युद्ध। नाजी जर्मनी को हराने में MI6 का रोल काफी बड़ा था। अच्छा, कैसे? मतलब फिल्मों में तो दिखाते हैं सीधा एक्शन। नहीं, यहाँ दिमागी खेल ज्यादा था। इन्होंने डबल एजेंट्स का एक पूरा जाल बिछाया था। डबल एजेंट्स? जैसे वो गार्बो, उसका नाम सुना है मैंने। हाँ हाँ, जुआन पुजोल गार्सिया, कोड नेम गार्बो, स्पेनिश था। उसने जर्मन्स को यकीन दिला दिया कि ब्रिटेन में उसके बहुत सारे जासूस हैं। जबकि वो सब नकली थे। बिल्कुल नकली। और उसने इतनी गलत जानकारी भेजी, खासतौर पे ऑपरेशन फोर्टिट्यूड के टाइम, कि हिटलर को लगा कि मित्र देशों का हमला नॉर्मैंडी नहीं, कैले में होगा। कमाल है। मतलब गलत जानकारी से युद्ध का रुख बदल दिया। हाँ, ये दिखाता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कितना जरूरी था तब भी। सही बात है। अच्छा, फिर आया कोल्ड वॉर का दौर। तब तो सोवियत KGB से सीधी टक्कर रही होगी। ओ, वो तो बिल्कुल अलग ही जंग थी। जासूस बनाम जासूस। MI6 और KGB में तो जैसे शतरंज की बिसात बिछी रहती थी हमेशा। MI6 ने ईस्टर्न यूरोप में अपने नेटवर्क बनाए और CIA के साथ मिलकर भी काम किया, जैसे वो बर्लिन टनल ऑपरेशन। बर्लिन टनल? हाँ, सुना है इसके बारे में। वो जिसमें उन्होंने सोवियत केबल टैप कर ली थी। हाँ, बहुत ही डेयरिंग ऑपरेशन था। बर्लिन में सुरंग खोदकर सोवियत मिलिट्री की सिक्योर केबल लाइनों को टैप करना। लेकिन शायद वो पकड़ा भी गया था बाद में किसी डबल एजेंट ने। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। इस दुनिया में वफादारी, जैसा आपने कहा, बहुत नाजुक होती है। और इसी से जुड़ा है वो कैम्ब्रिज 5 वाला मामला। एग्जैक्टली। MI6 के इतिहास का शायद सबसे बड़ा झटका, ये बाहर के दुश्मन नहीं थे। अपने ही लोग। हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए 5 ऊंचे दर्जे के ब्रिटिश अफसर, जो सालों तक, आप सोचिए सालों तक, KGB के लिए जासूसी करते रहे, MI6 के अंदर बैठे हुए। बाप रे, मतलब घर का भेदी। किम फिल भी तो शायद बहुत सीनियर पोस्ट तक पहुंच गया था। हाँ, किम फिल्बी, वो तो MI6 में बहुत ऊपर तक गया। इससे एजेंसी को जो नुकसान हुआ और जो भरोसे का संकट पैदा हुआ, वो बहुत गहरा था। समझ सकता हूँ। खैर, थोड़ा गेर बदलते हैं, जेम्स बॉन्ड पर आते हैं। इयान फ्लेमिंग, जिन्होंने बॉन्ड बनाया, वो खुद नेवल इंटेलिजेंस में थे। तो कितना सच है 007 में? हाँ, ये सवाल तो हमेशा रहता है। क्या सच में लाइसेंस टू किल होता है? एस्टन मार्टिन मिलती है? देखिए, फ्लेमिंग ने प्रेरणा तो असलियत से ली, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन बॉन्ड वो काफी हद तक फिक्शन है। अच्छा। असली MI6 एजेंट्स को लाइसेंस टू किल नहीं मिलता। उनका हथियार होता है सीक्रेसी, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और सबसे बढ़कर तेज दिमाग। ग्लैमर कम, खतरा और प्रेशर ज्यादा। मतलब असलियत फिल्मों से काफी अलग है। बिल्कुल। तो फिर आज के टाइम में MI6 क्या कर रही है? दुनिया तो अब काफी बदल गई है। खतरे भी नए हैं, साइबर अटैक्स, ग्लोबल टेररिज्म। सही कहा। आज फोकस बहुत हद तक इन्हीं चीजों पर है। ग्लोबल टेररिज्म, खासकर आइसिस, अल-कायदा जैसे ग्रुप्स, फिर साइबर जासूसी, ऑनलाइन थ्रेट्स। और ये अकेले काम करते हैं या दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर? नहीं, अकेले नहीं। इंटेलिजेंस की दुनिया में सहयोग बहुत जरूरी है। ये CIA, भारत की रॉ, इजराइल की मोसाद, ऐसी फ्रेंडली एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं। इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जॉइंट ऑपरेशंस भी होते हैं। अच्छा, और इनके मेन फोकस एरिया कौन से हैं आजकल, मतलब ज्योग्राफिकली? देखिए,
जहां जहां ग्लोबल टेंशन है, मिडिल ईस्ट, रूस, चीन, अफ्रीका, ये इलाके स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। कोई उदाहरण? हाल का? जैसे सीरिया का गृह युद्ध, उस दौरान MI6 ने सैटेलाइट इमेजरी और अपने ग्राउंड एजेंट्स के जरिए केमिकल वेपन्स की मूवमेंट पर बहुत बारीकी से नजर रखी थी। ये दिखाता है कि वो आज भी कितने एक्टिव हैं। तो मतलब MI6 आज भी एक बड़ी ताकत है, बाहर से शांत पर अंदर से दुनिया के सबसे मुश्किल हालात में काम कर रही है। बिल्कुल, एक ऐसी एजेंसी जो ब्रिटिश लहजे में बात करती है पर अपने दुश्मनों से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इनकी गिनती आज भी दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में होती है। और ये हमेशा छुपा हुआ वाला मोटो आज भी कायम है। हाँ, बिल्कुल, यही इनकी पहचान है। तो आखिर में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, सोचिएगा जरूर। एक ऐसी सीक्रेट एजेंसी जिसके काम कभी पब्लिक में आते ही नहीं, वो दुनिया के घटनाक्रम को पर्दे के पीछे से कितना और कैसे कंट्रोल करती होगी। ये वाकई सोचने वाली बात है।